नमस्कार। आज 3 जुलाई 2025 को हम एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए मजबूर हैं जो हमें दूर अफ्रीका के एक देश माली से जोड़ती है। यह खबर सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय घटना नहीं है, ये उन परिवारों की कहानी है जिनके अपने हजारों मील दूर एक अनजाने खतरे में फंस गए हैं। ये उन भारतीय नागरिकों की कहानी है जो रोजी रोटी के लिए दुनिया के मुश्किल कोनों में जाते हैं और वहां की अस्थिरता का शिकार हो जाते हैं। माली से 3 भारतीय नागरिकों के अपहरण की खबर आई है। यह घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जब हमारे नागरिक विदेशी धरती पर संकट में होते हैं तो हमारी और हमारी सरकार की क्या भूमिका होती है। यह सवाल आज पूछना बहुत जरूरी है। घटना 1 जुलाई 2025 को पश्चिमी माली के कायस क्षेत्र में हुई। यहाँ की डायमंड सीमेंट फैक्ट्री में काम करने वाले 3 भारतीय कर्मचारी उस वक्त निशाना बने जब हथियारबंद हमलावरों के एक समूह ने फैक्ट्री परिसर पर हमला कर दिया। यह कोई सामान्य लूटपाट की घटना नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी और समन्वित कार्रवाई लग रही है। हमलावरों ने फैक्ट्री को निशाना बनाया और विशेष रूप से इन भारतीय नागरिकों को अपने साथ ले गए। वे कौन थे, उनका मकसद क्या था, यह अभी पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन इस एक घटना ने भारत में बैठे उनके परिवारों की दुनिया को अंधेरे में धकेल दिया है। उनकी पहचान अभी सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन वे इंजीनियर या तकनीकी कर्मचारी बताए जा रहे हैं। यह अपहरण कैसे हुआ, इसकी बारीकियां अभी सामने आ रही हैं, लेकिन जो जानकारी उपलब्ध है वह बताती है कि यह हमला अचानक और बेहद हिंसक था। हमलावरों ने सुरक्षा व्यवस्था को आसानी से भेद दिया, जो माली जैसे देश में विदेशी कंपनियों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। यह घटना इस बात की भी याद दिलाती है कि आर्थिक अवसरों के पीछे अक्सर गहरे और अनदेखे जोखिम छिपे होते हैं। हमारे देश के लोग बेहतर भविष्य की तलाश में ऐसी जगहों पर जाते हैं, लेकिन क्या उन्हें वहां के असली खतरों के बारे में पूरी जानकारी होती है? क्या कंपनियां उनकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी लेती हैं? ये सवाल आज हवा में तैर रहे हैं, जिनके जवाब हमें खोजने होंगे। फिलहाल अपहरित भारतीयों के बारे में बहुत सीमित जानकारी है। सरकार ने उनकी निजता का सम्मान करते हुए उनकी पहचान उजागर नहीं की है, जो कि एक संवेदनशील मामले में सही कदम है। हमें बताया गया है कि वे डायमंड सीमेंट फैक्ट्री के कर्मचारी थे, जो उस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण औद्योगिक इकाई है। ये लोग अपने विशेषज्ञ ज्ञान और मेहनत के बल पर वहां काम कर रहे थे, अपने परिवार का भविष्य बनाने के लिए। लेकिन अब उनका अपना भविष्य ही दांव पर लग गया है। इस घटना ने केवल उनके परिवारों बल्कि पूरे देश को चिंता में डाल दिया है। हर कोई बस यही प्रार्थना कर रहा है कि वे सुरक्षित रहें और जल्द से जल्द अपने घर लौट आए। इस अपहरण के पीछे कौन है, यह सवाल सबसे बड़ा है। अभी तक किसी भी संगठन ने आधिकारिक तौर पर इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन शक की सुई माली में सक्रिय आतंकी गुटों की ओर घूम रही है। इस क्षेत्र में अल-कायदा से जुड़ा जमात नुसरत अल इस्लाम वल मुस्लिमीन यानी JNIM सबसे खतरनाक संगठनों में से एक है। संयोग देखिए, जिस दिन यह अपहरण हुआ उसी दिन JNIM ने माली में कई अन्य जगहों पर हमलों की जिम्मेदारी ली थी। यह महज एक संयोग है या एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा, ये कहना अभी मुश्किल है। इन संगठनों का काम करने का तरीका यही है। ये अपहरण के जरिए डर फैलाते हैं, फिरौती वसूलते हैं और सरकारों पर अपनी मांगे मनवाने के लिए दबाव बनाते हैं। माली की सुरक्षा स्थिति को समझना यहां जरूरी है। 2012 से ही यह देश एक गंभीर इस्लामी उग्रवाद का सामना कर रहा है। यह संकट समय के साथ और भी गहरा होता गया है, खासकर जब से देश में सैन्य शासन आया है। देश का उत्तरी और पश्चिमी हिस्सा, जहां यह घटना हुई है, हिंसा और अस्थिरता का केंद्र बना हुआ है। यहाँ आए दिन बम धमाके, अपहरण और आम नागरिकों की हत्याएं होती रहती हैं। अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट जैसे वैश्विक आतंकी संगठनों से जुड़े गुट यहाँ अपनी जड़ें जमा चुके हैं। वे न केवल स्थानीय सेना और सरकारी संस्थानों पर हमला करते हैं, बल्कि विदेशी नागरिकों को भी निशाना बनाते हैं, क्योंकि यह अंतरराष्ट्रीय ध्यान खींचने का एक आसान तरीका है। यह पहली बार नहीं है जब माली में किसी भारतीय नागरिक को निशाना बनाया गया हो। आपको याद होगा, 2021 में भी ऐसी ही एक घटना हुई थी, जब एक भारतीय नागरिक का अपहरण कर लिया गया था। उस समय भी काफी चिंता का माहौल बना था, लेकिन सौभाग्य से कूटनीतिक प्रयासों के बाद उन्हें सुरक्षित छुड़ा लिया गया था। वह घटना एक चेतावनी थी, एक संकेत कि माली भारतीय नागरिकों के लिए एक सुरक्षित जगह नहीं है। आज की यह घटना उसी चेतावनी की एक दर्दनाक पुनरावृत्ति है।
यह हमें बताती है कि हमने पिछली घटनाओं से शायद पर्याप्त सबक नहीं सीखा है, या फिर वहां के हालात हमारी सोच से भी ज्यादा खराब हो चुके हैं। इन आतंकी संगठनों का मकसद सिर्फ पैसा या प्रचार नहीं होता। वे विदेशी उपस्थिति का विरोध करके अपनी विचारधारा को भी स्थापित करना चाहते हैं। विदेशी कंपनियां और उनके कर्मचारी उनके लिए आसान लक्ष्य होते हैं। वे इन्हें पश्चिमी हितों का प्रतीक मानते हैं और इन पर हमला करके स्थानीय आबादी के बीच अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इस जटिल और खतरनाक माहौल में भारतीय नागरिक अनजाने में इस बड़ी भू राजनीतिक लड़ाई का हिस्सा बन जाते हैं। उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना एक बहुत बड़ी चुनौती है, जिसके लिए सिर्फ स्थानीय सुरक्षा उपाय काफी नहीं है, बल्कि एक व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समझ और सहयोग की भी जरूरत है। जैसे ही यह खबर सामने आई, भारत सरकार तुरंत हरकत में आ गई। विदेश मंत्रालय ने इस अपहरण की कड़ी निंदा की है और इसे हिंसा का एक निंदनीय कार्य बताया है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि उसकी पहली प्राथमिकता अपने नागरिकों की सुरक्षित और जल्द से जल्द रिहाई सुनिश्चित करना है। इसके लिए माली सरकार से तत्काल कार्रवाई करने की मांग की गई है। यह एक मानक प्रक्रिया है, लेकिन इस प्रक्रिया के हर कदम पर उन परिवारों की उम्मीदें टिकी हैं, जो अपने प्रियजनों की वापसी का इंतजार कर रहे हैं। शब्दों से आगे बढ़कर जमीन पर ठोस कार्रवाई ही इन उम्मीदों को हकीकत में बदल सकती है। बमाको में स्थित भारतीय दूतावास इस मामले में केंद्रीय भूमिका निभा रहा है। दूतावास के अधिकारी लगातार माली के अधिकारियों, स्थानीय पुलिस और डायमंड सीमेंट फैक्ट्री के प्रबंधन के संपर्क में हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे अपहृत भारतीयों के परिवारों से भी निरंतर संवाद बनाए हुए हैं, उन्हें हर छोटी बड़ी जानकारी दे रहे हैं और इस मुश्किल समय में उन्हें सांत्वना दे रहे हैं। यह संचार बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे समय में सूचना का अभाव परिवारों की चिंता को और बढ़ा देता है।